आप लोग मेरे ऑफिस पहुंच चुके हैं? अरे तो मैं क्या करूं भाई? अरे आपका मेमोरेंडम तभी लूंगा जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा ना। नहीं नहीं, आप लोग रात के 2 बजे मेरे ऑफिस पहुंचेंगे और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रुका रहूं? और सुनिए भाई साहब, जिस बदमाश की हिमायत कर रहे हैं ना आप लोग, अरे जानते हैं उसने क्या किया है? एक राहत चलती लड़की के साथ बदतमीजी की है, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए मेरे सिपाही ने ऐसा किया है। कल को कोई आपकी बीवी को कोनी घुसाएगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। बड़े समाज सेवी बनते हैं, गुंडे बदमाशों की तरफदारी करते हैं। सच कहता हूं रश्मि, अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपने पूरे गार्डन में खजूर के पेड़ उगाऊंगा और 4 मजदूरों को बुलाकर खजूर के पेड़ से हरी हरी बेंतें तोड़वाऊंगा और औरतों के साथ बदतमीजी करने वाले लोगों को औंधे मुंह टेबल पर लिटवाकर उनके पिछवाड़े पर उन बेतों से इतनी जोर से मारूंगा कि ना बैठते बनेगा, ना खड़े होते बनेगा, ना लेटते बनेगा। उससे क्या होगा? अरे अकल ठिकाने लग जाएगी इन लोगों की। लेकिन सुधर तो नहीं जाएंगे ना? मजबूत मार पड़ने पर अड़ियल से अड़ियल लोहा भी सीधा हो जाता है। अरे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है मार से। वो तो किसी तरीके से सीधी नहीं होती यार। होती है ना, प्यार से, समझाने से। अच्छा, तुमने कभी की है सीधी कुत्ते की पूंछ प्यार से? अरे मैं तो सिर्फ एक मुहावरा बोल रही हूँ यार। वैसे मैं इस बात में यकीन करती हूँ कि किसी अपराधी के साथ अगर प्यार का सलूक किया जाए ना तो उसे सुधारा जा सकता है। एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठकर इस तरह की फिलॉसफी झाड़ना बहुत आसान है मैडम। इन लोगों को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो है डंडे की। अरे तुम लोगों को आदत होती है ठुकाई पिटाई की। बस एक मुर्गा मिलना चाहिए और हो गए शिव। नहीं तो और क्या करें? अपराधियों की आरती उतारे, अंदर आने पर खड़े हो जाए और कहें सर आइए आइए, आप मर्डर करके आए हैं, बैठिए, तशरीफ रखिए, क्या लेंगे सर? ठंडा कॉफी, चाय गरम। और मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि आपने ये पवित्र काम किया कैसे? तुम भी अरुण बस रहने दो, मैं बहस के मूड में नहीं हूं। प्यार से अपराधियों को सुधारा जा सकता है। What nonsense! मैं चलता हूं। अरे ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। Forget it. मुझे जाकर उन जुलूस वालों से निपटना है। बाय। मर्दों के साथ होती आइडियल है, हमेशा अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं, लेकिन मैं भी अपनी बात सही साबित करके रहूंगी। किसी अपराधी को चुपचाप लाऊंगी और उसे प्यार से सुधार कर दिखा दूंगी अरुण को। लेकिन इसके लिए मुझे किसी अपराधी की जरूरत पड़ेगी। अरे मिल जाएगा साहब, मिल जाएगा। गुंडे बदमाशों की तो फसल होती है हमारे यहाँ। तरह तरह के अपराधी, किस्म किस्म के अपराधी। आप जिस पेड़ को हिलाए अपराधी टपक पड़ेंगे। पॉलिटिकल, सोशल, पढ़े लिखे, अंगूठा छाप, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, अंग्रेजी बोलने वाले, फॉरेन रिटर्न, प्रोफेशनल अपराधी, क्रिएटिव अपराधी। आप बताइए आपको कैसा अपराधी चाहिए? कैसा भी चलेगा मिस्टर माथुर। आप उस अपराधी के साथ क्या करेंगे साहब? कम से कम शादी तो नहीं करूंगी। शादी तो कोई अपराधी भी नहीं करेगा कलेक्टर के साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि फिर भी काम तो बताइए। मैं उसे सुधारूंगी मिस्टर माथुर। फिर तो बहुत मुश्किल है साहब। अरे कौन अपनी लगी लगाई रोजी छोड़ने के लिए तैयार होगा? और वैसे भी ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, हमारा नहीं। सरकार हमें तनख्वाह देती है हमारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। हम उनके डिपार्टमेंट का काम क्यों करें? आप घबराइए मत मिस्टर माथुर, इसमें भी उनके ही डिपार्टमेंट का नुकसान होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं किसी अपराधी को प्यार से सुधार कर एसपी साहब और उनके काम करने के ढंग को गलत साबित करना चाहती हूँ। अरे तो इस नेक काम के लिए बंदा हाजिर है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं खुद ही नकली दाढ़ी मूछ लगाकर आ जाता हूँ क्रिमिनल बन के। आप एसपी साहब के सामने मुझे प्यार से सुधरने के लिए कहिए, मैं फौरन सुधर जाऊंगा, आपका काम हो जाएगा। अरे ड्रामा नहीं मिस्टर माथुर, मैं सचमुच किसी अपराधी को सुधारना चाहती हूँ। ओके ओके, अगर ऐसा है तो मैं शाम तक कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा। मामा मैं तेरा किधर इंतजाम करूं? तू समझता क्यों नहीं है मामा? मैं क्या बोलता हूँ, मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ पम्मी को लेने। हाँ, तू यहाँ रुकना, मैं तेरे लिए ढेर सारे पपीते खाने के लिए रख जाऊंगा। हाँ, तू मेरे को अकेला छोड़ के चले जाएगा? हाँ। तू रोने में पीएचडी करके आया है, इतना क्यों रोता है भाई? मेरे को है ना अकेले में बहुत डर लगता है। तेरे को अकेले में डर लगता है, मेरे को तेरे साथ डर लगता है। मैं तेरा इंतजाम करता हूँ, रोना बंद, एकदम बंद। हेलो, कलेक्टर रश्मि अरुण यहाँ। भाभी, मैं बीडी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बीडी। भाभी, मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। ये अहमदाबाद से मेरा मामा है ने बिना इन्फॉर्मेशन किए मुझे है ने बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ त्रास देने के लिए आया है। अभी टपक गया है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अभी क्या है ने भाभी, मैं कल सुबह जा रहा हूँ दिल्ली वो मम्मी को लेने, और मैं मामा को यहाँ रख के जाता हूँ तो मामा यहाँ अकेला रहता है, और मामा अकेला रहता है ना तो मामा को डर लगता है। अब भाभी मैं बोलूँ ना, आप क्या करो? अभी मैं क्या बोलूं बीडी? तो चलो ना मैं बोलता हूँ, कल एक दिन के लिए मामा को आपके घर पे रख जाऊं तो चलेगा ना? मतलब एक दिन के बाद पार्सल उठा के लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम बीडी, ये तुम्हारा ही घर है।
लेकिन मैं तुम्हारे मामा को पहचानूंगी कैसे? ओह, वो तो एकदम सिंपल है, सिंपल है। मेरा मामा है ना, वो एकदम लल्लू है। क्या है? लल्लू? हाँ, शक्ल से भी लल्लू और अक्ल से भी लल्लू। मैं क्या बोलता हूँ, चलो मैं परसों ही मिलता हूँ। ओके? नो प्रॉब्लम वीरी, यू आर मोस्ट वेलकम। बाय। अरे अब क्यों रो रहा है? तेरा इंतजाम मैंने कर दिया ना। मेरे को है ना औरत से बहुत डर लगता है। वो आदमी है कि पैजामा है? हैं? तेरे को अकेले में डर लगता है, तेरे को औरत से डर लगता है, और क्या क्या होता है? देख, वो कलेक्टर साहिबा के वहां है ना कल सुबह जाने का। वो जो बोलेगी ना वो सुन लेने का, ज्यादा बहस नहीं करने का। समझ गए ना? वो के समझना तो तेरे बाप को भी पड़ेगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर राम प्रसाद है। अरे कानून तोड़ने पर मैं अपने बाप को भी उल्टा लटका देता हूँ। तुम तो सिर्फ मेरे भांजे हो। दीवार के पास जाके मुंह करके खड़ा हो जा। लेकिन मामा जी। अबे चल। गुड इवनिंग राम प्रसाद। गुड इवनिंग। माथुर साहब? हाँ, हटो। माथुर साहब, आप यहाँ? अरे लक्ष्मण। ये सर। अरे भाई, आरडीसी साहब को कौन पकड़ के लाया? तुम जाओ चाय बना के लाओ दो कप। अबे सर, पागल हो गए हो क्या राम प्रसाद? मुझे कोई पकड़ के नहीं लाया, मैं खुद आया हूँ यहाँ। आप खुद आए हैं? आपका मतलब है आपने अपराध किया और खुद ही सरेंडर करने चले आए? भाई दफे आपने किया क्या? अभी किया नहीं है, करने वाला हूँ। करने वाले हैं? वो भी यहाँ पुलिस स्टेशन में? लक्ष्मण। ये साहब। मैं तुझे बोला ना चाला। ये साहब। अब चुप रहो। यार तुम पूरी बात सुन तो लिया करो, फोकट में हाइपर हुए जा रहे हो। देखो, मुझे एक अपराधी चाहिए। अपराधी? अपराधी का क्या करेंगे? अचार डालूंगा। अच्छा, तब तो नहीं मिल सकता आपको। अपराधी हमारे डिपार्टमेंट की संपत्ति है माथुर साहब, उनका आप कैसे अचार डाल सकते हैं? यार राम प्रसाद, तुमसे डील करना बड़ा मुश्किल है। अरे यार, तुम्हारे डिपार्टमेंट के फायदे की बात है, थोड़ा तो कोऑपरेट करो। फायदे? कहिए। देखो, मुझे एक अपराधी चाहिए। अगर तुम मुझे एक अपराधी दे दोगे तो तुम्हारे डिपार्टमेंट की एक सिरदर्दी तो कम होगी ना? हाँ, हाँ, बात तो समझदारी की है माथुर साहब। बिल्कुल ठीक। अभी देता हूं। ये लीजिए फाइल। इसमें अपराधियों के बायोडाटा और डिफरेंट एंगल के 3-3 फोटोग्राफ्स हैं। आप चुन लीजिए, मैं और फाइल लेके आता हूं, पूरी लिस्ट है। खड़े रहो चुपचाप। राम प्रसाद। ये सर। अबे तू चाय लेके आ जा। जी सर। नहीं, आप नहीं माथुर साहब, आप बैठिए, मैं लेके आता हूं। क्या? साहब, आप मामा जी के दोस्त हैं? कौन मामा जी? वही इंस्पेक्टर राम प्रसाद, वो हमारे मामा हैं और हम उनके भांजे हैं लल्लू। अच्छा, तुम भी लल्लू हो? नहीं, हम लल्लू नहीं हैं, हमारा नाम लल्लू है। साहब, मामा जी को डांटकर हमें यहाँ से निकलवाइए ना। इधर खड़े रहो। निकलवाइएगा क्या मतलब? उन्होंने तुम्हें पकड़ रखा है? हाँ। क्यों? वो क्या है साहब कि हमें चोरी की आदत लग गई है। हम लाख कोशिश करें लेकिन ये आदत छूटती नहीं है। हम खुद चोरी नहीं करते साहब, हमारे ये हाथ चोरी करते हैं। अब देखिए ना, आपका पर्स भी चुरा लिया। मेरा बट्टू, मेरा हुआ। क्या करें साहब, हमारे इन हाथों को रोकना हमारे हाथों में नहीं है। मत रोको, मत रोको। अरे भगवान ने इतना टैलेंट दिया है, उसको ग्रो होने दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम तो काम के आदमी हो। बेटा लल्लू, कब से चोरी कर रहे हो बेटा? बस समझ लीजिए, अभी अभी ओपनिंग हुआ है इस धंधे में। अरे नहीं, तुम बहुत फास्ट हो भाई। यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी टैलेंटेड। लेकिन साहब, हमारे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं करता। अरे मैं करूंगा ना, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे साहब, ये काम क्या, आपके लिए तो हम 10 काम करेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलवाइए ना। निकलवा दूंगा, निकलवा दूंगा, लेकिन क्या है, 2 बातें हैं। देखो, एक तो राम प्रसाद को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, और दूसरा क्या है कि तुम्हारा जो हुलिया है ना, अंधा भी देख के बता सकता है कि तुम लोफर हो। लोफर? हाँ, उसे ठीक करना पड़ेगा। ये तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे। बाल नहीं काटूंगा साहब। तेरा कैरियर बना रहा हूं, मुझे बालों की चिंता पड़ी हुई है। सॉरी। हाँ, और ये मूछें लगानी पड़ेंगी, और ये जो तेरी चमड़ी है ना, इसे निकालना पड़ेगा। चमड़ी निकाल लेंगे। चमड़ी वो नहीं, ये जो चमड़ा तूने चढ़ा रखा है ना, ये उतारना पड़ेगा। वो तो ठीक है साहब, लेकिन हमें करना क्या होगा? वो भी बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ। हाँ ठीक है सर, लेकिन सर मामा जी। अरे ऐसी की तैसी राम प्रसाद की, तुम आरडीसी माथुर के साथ जा रहे हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आजा। लेकिन साहब मामा जी। मामा के भांजे, आजा। चल।
माथुर साहब, माथुर साहब लीजिए पूरी फाइल। माथुर साहब कहाँ चले गए? माथुर साहब गायब ही हो गए एकदम से। नमस्ते साहब। मुझे लगता है माथुर साहब के अलावा भी यहाँ कोई था। कौन था? कोई भी हो साहब, आपको क्या मतलब? चोर है बस। अरे मतलब कैसे नहीं मिस्टर माथुर, चोर को सुधारना है तो पता तो होना चाहिए ना कि उसका बैकग्राउंड क्या है। वो चोर एक पुलिस ऑफिसर का भांजा है। पुलिस ऑफिसर का भांजा चोर? अरे चोर तो कोई भी हो सकता है। देखिए, कल सुबह मैं उसको आपके पास भेज दूंगा। आप उसे बटलर, वेटर या नौकर कुछ भी बना के रख लीजिएगा और जो करना हो कीजिए। एसपी साहब को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी नाक के नीचे एक चोर को सुधारा जा रहा है। गुड आइडिया मिस्टर माथुर। मैं कहीं से ना एक यूनिफॉर्म अरेंज करती हूँ। क्या बताया आपने, किसका भांजा है? अरे छोड़िए ना। अरे हर भांजा किसी ना किसी का मामा होता है और हर मामा किसी ना किसी का भांजा होता है। आप तो कल सुबह उसका इंतजार कीजिए बस। सर, ये मुझ कैसी रहेगी? ये क्या, चोर से डाकू बन गए हो तुम? उतारो इसको, उतारो। ये अच्छी नहीं लगी? नहीं। तो ये कैसी रहेगी? नहीं। ये नहीं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और याद रहे, इन मूंछों को ज्यादा उमेटना मत। कलेक्टर के घर जा रहे हो, तमीज से रहना। और ये क्या, ये क्या, ये अभी तक चमड़ी उतारी नहीं तुमने? सर आप फिक्र क्यों करते हैं, मेरे पास चोरी के किस्म किस्म के कपड़े हैं। हाँ, ढंग के कपड़े पहन के जाना और वो तुम्हें कुछ बना के रखेंगी, वही बन के रहना और जैसा वो कहे वैसा ही करना। समझ गए? समझ गए। शे, इतनी सारी तैयारी कर ली, ऑफिस से छुट्टी भी ले ली, लेकिन माथुर साहब का चोर नहीं आया अभी तक। और हाँ, बीडी का मामा भी नहीं आया। कितना अजीब है, बीडी अपने मामा को लल्लू बुलाता है। लल्लू। नमस्कार। नमस्कार। तो आप? हम लल्लू हैं। लल्लू? ओह, लल्लू। लेकिन आप इतने लल्लू तो नहीं दिखते। नहीं दिखते, पर हम लल्लू हैं। हमारा मतलब हमारा नाम लल्लू है। अच्छा अच्छा, मैं तो समझी कि आप। एनीवेज, आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए, मेरे बारे में तो आपको पता ही होगा सब कुछ। हाँ, साहब ने कहा था कि आप कलेक्टर हैं। वाकई लल्लू है, अपने भांजे को साहब बुलाता है। आप बैठिए ना मामा जी। जी नहीं, हम मामा नहीं, हम भांजे हैं। भांजे? हाँ, हर मामा किसी ना किसी का भांजा होता है और हर भांजा किसी ना किसी का मामा। बैठिए ना मामा जी। नहीं नहीं नहीं, आप बैठना छोड़िए। आप हमें बताइए, हमें काम क्या करना होगा? काम? जी हाँ, साहब ने कहा था कि आप जैसा कहे हमें करना होगा। अरे वो तो बीड़ी ने मजाक किया होगा मामा जी, उसकी आदत है ना। आप इसे अपना ही घर समझिए। घूमिए फिरिए, जो खाना है खाइए, जो करना है कीजिए। वहाँ गेस्ट रूम में बाथरूम है, वहाँ नहा धोकर आप फ्रेश हो जाइए, फिर ब्रेकफास्ट पर खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ, यही ठीक रहेगा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। अरे इतनी देर लगा दी तुमने आने में? वो हमेरा भाणिया है ना, भांजा, उसने टेलीफोन किया था तो। अरे मालूम है, मैं ही रश्मि अरुण हूँ और तुम्हारे साहब ने मुझे ही फोन किया था। चलो मेरे साथ। जल्दी से ये कपड़े पहन लो। लेकिन मेरे को ये लुगड़ा क्यों बदलना होगा? तुम्हें यहाँ नौकर बनकर रहना होगा। नौकर? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? साहब ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? बताया था ना। क्या बताया था? तुम जो कहती हो करते जाने का, ज्यादा माथा कोट नहीं करने का। बस फिर तुम यहाँ नौकर बनकर रहोगे। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला ना कि तुम कौन हो तो मार मार कर गुर्ता बना देंगे। क्यों? क्योंकि वो एसपी है, पुलिस वाले। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे को है ना पुलिस वाले से बहुत भीख लगती है। अरे चुप, ये भीख क्या है? डर लगता है। अरे चुप रहो। तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो कि पुलिस वालों से डरना पड़े? लेकिन तुम घबराओ मत, मैं धीरे धीरे तुम्हारी सारी आदत सुधार दूंगी। देखो, चोरी करना बुरी बात है, क्या समझे? क्या समझे? चोरी करना बुरी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम फटाफट चाय और नाश्ता बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी क्लास लूंगी। क्लास। क्लास। वाह, कितना अच्छा काम लगाया है आरडीसी साहब ने। खाओ और पड़े रहो। घर भी बहुत बड़ा है और माल भी बहुत सारा है।
वाह रे लल्लू, तेरी तो ऐश हो गई। रश्मि, क्या हुआ? यार कल रात मैंने अपने पर्स में 1,500 रुपए रखे थे, अब सिर्फ 100 रुपए बचे। क्या यहाँ पे शुरू हो गया? क्या? हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, जरूरत पड़ी इसलिए मैंने निकाले थे, अभी लाती हूँ। क्या आदमी हो, क्या आदमी हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ सुधारने के लिए लाई और तुमने यहीं पर हाथ की सफाई दिखानी शुरू कर दी। हैं? चल रुपए निकालो। रुपया क्या रुपया? ज्यादा बनो मत, समझे? चल जेब खाली करो। अच्छा, काफी माल इकट्ठा करके रखा है चुरा चुरा के। मेरे सिर्फ ये 1400 रुपए लेकर जा रही हूँ जो तुमने मेरे हस्बैंड के पर्स से चुराए थे। हद होती है। महाराज बेटे। अरुण, ये लो तुम्हारे 1400 रुपए। थैंक्स यार रश्मि। रश्मि, बीड़ी तो वॉकमैन लाया था ना मेरे लिए बर्मिंघम से, वो मैंने वहीं कहीं रखा था, मिल नहीं रहा है। Oh God, पहले दिन ही। डोंट वरी अरुण, मुझे मालूम है वो वॉकमैन का है। डोंट वरी। अरे क्या आदमी हो तुम? लगता है तुम अपने साथ मुझे भी घर के बाहर करवाओगे। पाचा क्या हुआ मोटी बहन? वॉकमैन का है? वॉकमैन? वॉकमैन? छोटा सा कैसेट प्लेयर जो कान में लगाकर सुनते हैं। मालूम है वो है मेरे पास, लेकिन वो तो बर्मिंघम से मेरे लिए। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड का दोस्त उनके लिए लेकर आया था। चलो वॉकमैन निकालो जल्दी। देखिए बहन जी, वो वॉकमैन है ना। ज्यादा बहस मत करो, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला ना तो खैर नहीं तुम्हारी। वॉकमैन निकालो, निकालो वॉकमैन। चोर कहीं का है? मुझे चोर कहा। लुट्टी ली तो गरीब मानस ने। अरे ये लो तुम्हारा वॉकमैन। थैंक्स यार रश्मि। अरे इसमें भजन का कैसेट किसने डाला? भजन? अरे कैसेट का क्या है यार, जो भी है सुन लो ना। सुबह सुबह भजन सुनना सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह यस यस, ब्रेकफास्ट, मैं तो भूल ही गई। ब्रेकफास्ट लेकर आओ। लेकर आओ? कौन लेकर आएगा? हमारा नया बटलर। बटलर? मतलब नौकर। अरे नौकर यार। नमस्कार नमस्कार। आइए ना, आइए आइए। अरुण, इनसे मिलो, बीडी के मामा जी। मामा जी? पीढ़ी के मामा जी? बहन जी नाश्ता नाश्ता। इधर रखो, रखो इधर, और अंदर जाके चाय लेकर आना। आप बैठिए ना। हाँ जी। चलो आप लोग शुरू कीजिए। रश्मि, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब इसमें बताने की क्या बात थी, नौकर की जरूरत थी इसलिए रख लिया। नौकर की नहीं, मैं मामा जी की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें मैं क्या क्या बताऊं, तुम्हारे पास टाइम कहाँ होता है। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो, ऑफिस का टाइम हो रहा है। ओ यार ऑफिस का टाइम है। मेरी घड़ी कहाँ गई? घड़ी कहाँ रखी थी? यही इसी टेबल पर अभी। हाँ, घड़ी ना, वो मैं गलती से अंदर ले गई थी। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। तो आप अहमदाबाद से आए हैं? आपका नाम क्या है? मामा जी। मामा जी? अभी क्या हुआ बहन जी? घड़ी एक आपको दे देता हूँ, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो। ये लो अरुण, तुम्हारी घड़ी। ये मेरी घड़ी है? तो और किसकी हो सकती है? ये घड़ी मेरी नहीं हो सकती है, देखो ना कितनी फैंसी है। क्या बकवास कर रहे हो यार, जहाँ से मैं ये घड़ी लाई हूँ वहाँ तुम्हारे अलावा और किसी की घड़ी हो ही नहीं सकती। रश्मि, मेरा यकीन मानो, ये मेरी घड़ी नहीं है। घड़ी मैं खरीद कर लाई थी और मैं कह रही हूँ कि यही तुम्हारी घड़ी है। लेकिन रश्मि, वैसे घड़ी अच्छी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है, और बिल्कुल करेक्ट टाइम बता रही है। अरे टाइम से अच्छा याद दिलाया तूने, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। क्या नाम बताया था आपने? मामा। सर, इंस्पेक्टर राम प्रसाद आपकी सेवा में उपस्थित है। एक मिनट सर, एक मिनट। लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मुझे तो लगता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अरे आपको गलत लगता है मिस्टर राम प्रसाद, ये बीडी के मामा जी है जो अहमदाबाद से पहली बार इस शहर में आए हैं। ये कैसे हो सकता है मैडम? मेरी आंखें तो इच्छाधारी नागिन की आंखें हैं। एक बार किसी की शक्ल देख ली तो फिर तस्वीर खिंच जाती है। सुनिए भाई साहब। कहिए भाई साहब। मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? अपनी शक्ल इधर घुमाइए। हैं? इधर, इधर।
आंखें और मूंछों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। ये क्या हो रहा है? ओफो राम प्रसाद, चलो भी यार। सर, इनकी शक्ल किसी क्रिमिनल से मिलती जुलती है। What nonsense! हमारे घर आए मेहमान की इंसल्ट हो रही है। राम प्रसाद चल ना यार। सर, याद आ गया सर,